हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, हम आप लोगों को एक बेहतरीन ट्रिक सिखाने वाले हैं। आप किसी भी संख्या का क्यूब बहुत जल्दी कैसे कर पाएंगे उसके बारे में हम आपको सिखाएंगे। आज हम आपको विषय होगा हम लोगों का क्यूब घन। किसी भी संख्या का क्यूब कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों को जब से कलम पकड़ना सीखे तब से हम लोगों को पता होगा 1 से लेकर 10 तक सभी विद्यार्थियों को क्यूब याद होगा। जैसे हम लोग जिसको नहीं याद है वो सीखेगा। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 243, 8 का घन 512 और 9 का घन 729 और 10 का घन 1000 होता है। यहाँ तक लगभग सभी विद्यार्थियों को पता है। इससे आगे हम किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालेंगे वो आपको हम सिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग आज 10 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या का क्यूब हम लोग कैसे बहुत ही फास्ट लगा सकते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। मतलब 2 अंकों से बनी किसी भी संख्या का क्यूब कैसे हम जल्दी से निकाल पाएंगे उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल लास्ट तक बजे रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए, जैसे इस मेथड को जानने के लिए पहले थोड़ा सा हमको रेशियो का ज्ञान होना चाहिए, अनुपात का। अनुपात में थोड़ी सी बात है, मैं आपको सिखाऊंगा। बस थोड़ा सा बात आपको आना चाहिए अनुपात के बारे में। जैसे हमें कोई भी रेशियो मालूम है, जैसे 3:4 है, 3:4 है। अगर हम यहाँ से 4 की वैल्यू अगर हम 12 दे दें तो बोलेंगे हम आपसे 3 की वैल्यू क्या होगी। अगर 4 का मान अगर हम 12 दे दें और आपसे बोले 3 का मान क्या होगा तो बड़े आराम से देखेंगे। यहाँ से 1 का मान निकाल लेंगे। 1 का मान हो जाएगा 12/4। यहाँ से 3 निकल के आएगा। 3 का मान पूछ रहे हैं तो 3 का मान 3 × 3 बराबर क्या 9 होगा। इतना थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको जानकारी के लिए रहनी चाहिए। जैसे और मैं सिखाता हूँ। जैसे कोई 5:4 में है कोई संख्या, कोई भी है 5:4 में अगर 5 का मान 25 है तो हम आपसे बोले भैया इस 4 का मान क्या होगा, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। जैसे हम लोग को 5 का मान मालूम है तो 25, तो 1 का मान निकालेंगे। 25 में 5 से भाग लगाएंगे तो 5 बार जाएगा। 4 का मान पूछ रहे हैं तो इसी 5 का 4 में गुणा करा देना। 5 चौका 20। मतलब अगर 5 का मान 25 है तो 4 का मान 20 लिखने में हमको कोई संकोच नहीं है। और मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा। जैसे कोई रेशियो 7:8 में है। अगर हमको 8 का मान 56 मालूम है तो आपसे मैं बोलूँ 7 का मान क्या होगा, तो तुरंत हम 8 से 56 में भाग लगाएंगे। 8 7 56, 7 बार गया। फिर 7 का मान पूछ रहा है तो 7 × 7 कर देंगे, क्योंकि 1 का मान 7 है तो 7 का मान 7 7 49 हो जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात आपको बेसिक में जानकारी के लिए ज़रूरी है। अगर नहीं जानकारी था तो हमने आपको बताया। रेशियो का थोड़ा सा ज्ञान आपको अगर होगा तो ये क्यूब बड़े आराम से बड़े मज़े से कर पाएंगे हम लोग। चलते हैं, अब लेट नहीं करेंगे, आगे हम लोग क्यूब निकालना सीखते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। नंबर 1, जैसे मान लीजिए कोई संख्या, बिल्कुल छोटी छोटी संख्या से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे 12 है। 12 का क्यूब हम लोग कैसे विदिन सेकेंड कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग सोचें। आपके दिमाग में आ रहा होगा हम 12 का गुणा 3 बार कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपका समय बहुत ज़्यादा जाने वाला है, तो आप समय बचाइए। एक बार आप लोग केवल धैर्य से 3-4 सीखिए, मज़ा आ जाएगा। एक बार बकवास लगेगा, लेकिन जब सीख जाएंगे चुटकियों में लगाएंगे। चलते हैं, सीखते हैं। जैसे 12 का क्यूब करना है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस संख्या का क्यूब करना है उसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो संख्या है वही रेशियो में चला जाएगा। जैसे 12 है ना, तो 12 को हम 1:2 कर देंगे। जो संख्या रहेगी उसी को रेशियो में लिख देंगे। इकाई वाला इकाई वाला, दहाई वाला दहाई वाला, बीच में रेशियो लगा देंगे। बस आप ध्यान रहे, ये 10 से लेकर 99 तक संख्याओं का क्यूब इससे निकल पाएगा। चलते हैं, देखो अब क्या करना है। हमको ऐसे 4 भागों में इसको बांट देना है। ध्यान से सुनो, 4 भागों में मैंने बांट दिया। अब क्या करने हैं, जो
इकाई वाली संख्या है उसका क्यूब कर देंगे। जैसे 2 का घन क्या होगा, 2 का घन मैंने 8 लिखा है तो 8 लिख देंगे। फिर दहाई वाली संख्या का घन करेंगे और एकदम बिल्कुल बाईं ओर लिख देंगे। 1 का घन क्या होता है, 1 होता है, एकदम समझना। 2 का घन करेंगे बिल्कुल दाहिनी तरफ, 1 का घन करेंगे बिल्कुल बाईं तरफ कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब आप आते हैं मुद्दे पे। जैसे अब हमने आपको बताया, अब ऐसे बांट दो। 1:2 है बेटा, रेशियो में बदला है। अभी मैंने आपको खूब अच्छे से बताया, अगर 2 का मान 8 है तो 1 का मान क्या होगा, तो 4 होगा। बिल्कुल 2 से मैंने भाग लगाया, 2 चौके 8, 4 का गुणा 1 में कराया, 4 हो गया। अब ध्यान से देखें, अब इधर क्या करेंगे, 1:2 है ना बेटा, 1 का मान अगर 1 है तो 2 का मान 2, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना, बड़ा आसान है। अब क्या करना है, जो बीच वाली संख्याएं हैं दोनों, जो बीच वाली दोनों संख्याएं हैं, इसका 2 गुना करना है। तो 2 गुना करिए, 2 का 2 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 4 का 2 गुना करेंगे 8 हो जाएगा, और 2 का 2 गुना करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, एकदम कॉमन सा जैसे जोड़ते हैं इसे जोड़ लेंगे। ये 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 1 बच गया, 1 इधर आके जुड़ जाएगा, 4 2 6 1 7 हो गया, और 1 इधर बचा था। अब हमको मालूम है 12 का घन 1728 होगा। अब 3 4 कराएंगे, बिल्कुल मज़ा आने वाला है, आप केवल बने रहिए। अगली तरफ पर चलते हैं हम लोग, और मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए, ये तो 12 का घन रहा। अब कुछ बातें आपको और सिखाते हैं। जैसे हमको 23 का घन निकालना हुआ तो कैसे कर पाएंगे, पूरा 99 तक संख्याओं का घन करिए, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, कोई बात फंसेगी नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 भागों में बांट लेंगे। चलिए इसको हटाते हैं, 4 भागों में बांट लिए। लो, पहले दहाई वाले का रेशियो में बदल दो, 2:3 हो गया। 3 का घन करेंगे, 3 3 9 3 27, 7 आ गया। 4 का घन करेंगे, 2 2 4 2 8 हो गया। इसका मतलब 2:3 है। 3 का मान अगर 27 है तो 1 का मान 9 हो जाएगा, 2 का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बस इतना बेसिक सी जानकारी आपको रहना चाहिए। अब ऐसे 2 का मान अगर 4 है, 2:3 है, ऐसे ना, अभी मज़ा आने लगेगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बस आपको मैं समझा रहा हूँ, आपके समझ में आ जाए। 2 का मान अगर 8 है तो 1 का मान 4 हो जाएगा, 3 का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बस अब क्या करना है, अब पूरा खेल यहीं से शुरू। अब बीच वाली संख्या का 2 गुना करना है। 18 का 2 गुना करेंगे बेटा 36 हो जाएगा। 12 का 2 गुना करेंगे 24 हो जाएगा। बस खटाक से जोड़ लो। जैसे अब यहाँ से जोड़ में ही कलाकारी है। 27 का केवल 7 लिखेंगे, 2 इधर आके उधारी हो जाएगी। 6 2 8 8 16 की 6, 1 बच गया, 1 इधर आके जुड़ जाएगा। 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 5 इधर आके उधारी में जुड़ जाएगा। अब देखना ये उधारी वाला है, समझे रहना। अब इसको जोड़ो, 5 4 9 9 2 11 की 1 आ गया। अब 2 2 और 1 3 3 और 3, ठीक है। 5 4 9 2 11, 1 उधारी वाला हो गया। 2 2 4 4 इधर आके जुड़ गया, ये आ गया 8 4 12। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। 23 का घन क्या होगा, 121 67। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लें। 7 हो गया, 2 यहाँ से उधारी बन गया। 18 2 20 और 20 और 36 56, 5 इधर आ गया। अब यहाँ से देखिए 5 5 4 9 2 11, 1 1 उधारी, 3 3 1 4 8 4 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, बिल्कुल कोई भी क्यूब करिए, एकदम मज़ा, फुल मज़ा आ जाएगा। और मैं आपको सिखाता हूँ। चलिए, चलो समझ में आ रहा होगा, दबा के शेयर कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमको 52 का घन करना हुआ तो कैसे करेंगे, 52 का क्यूब करना हुआ तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था बेटा, इसको क्यूब रेशियो में बदल दो। 5:2 हो गया। अब क्या करेंगे, 4 भागों में बांट दो। इसको बांट दिया, दाहिने वाले का क्यूब दाहिनी तरफ, बाएं वाले का क्यूब बाएं तरफ। 2 का घन करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। 5 का घन करेंगे, 5 5 25 5 125 हो गया।
कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखेंगे 2 का मान अगर 8 है तो 5 का मान कितना होगा, 5 चौका 20 होगा। तुरंत 2 से 8 में भाग लगाएंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 5 में कराएंगे, 20 हो गया। अब यहाँ से करेंगे 5 का मान 125 है तो 1 का मान हो जाएगा 25 और 2 का मान हो जाएगा 50। ठीक, बोलो इतना समझ में आ रहा है। अब बीच वाली संख्या का 2 गुना करना, तो 20 का 2 गुना करेंगे 40 और 50 का 2 गुना करेंगे 100। बस बिल्कुल छोटा सा जोड़ है, जोड़ लीजिए 0। अब यहाँ से 4 2 6 इधर आके जुड़ जाएगा, ये 6 हो गया, इधर हो गया 15, 15 इधर आके जुड़ जाएगा। अरे 10 और 5 15 ना, इसको जोड़ लो भैया, 5 5 10, 1 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया और ये 1। ये देखिए आप इतना फास्ट जो है कैलकुलेशन आप 3 बार गुणा करके नहीं कर पाएंगे। बहुत मज़ा आ जाएगा, कोई भी संख्या का घन होगा बड़े आराम से कर पाएंगे। 2 अंकों की बीमारी ख़त्म। मतलब 10 से लेकर 99 तक संख्याओं का कोई भी संख्या होगी उसका क्यूब हम लोग फटाक से कर लेंगे। और मैं 1 2 प्रैक्टिस करा देता हूँ, चलिए। समझ में आया तो शेयर करिए। ठीक, चलिए, जैसे हम लोग यहाँ से मान लीजिए 67 का घन करना हुआ तो कैसे कर पाएंगे। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आराम से करेंगे। ठीक है, अब इसको हम सबसे पहले 6 रेशियो 7 में बांट देंगे, जो संख्या होगी वही रेशियो में जाएगा। अब देखो 4 भागों में बांटना है बेटा, 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब 7 का घन करेंगे तो हमको मालूम है 343 होता है, 6 का घन करेंगे तो हमको मालूम है 216 होता है। ठीक, अब यहाँ तक तो हर बच्चा कर लेगा। अब बात आती है रेशियो की। अगर 7 का मान 243 है तो 1 का मान कितना होगा, 49 होगा। 1 का मान कितना होगा, 49 होगा। तो यहाँ से 6 का मान निकाल लो, 9 6 54 की 4 बचा 5, 6 चौक 24 और 5 29 आ गया। 6 का मान आ गया। 6 का मान अगर 216 है तो 7 का मान क्या होगा, 1 का मान 36 होगा। 1 का मान 36 होगा तो 7 का मान क्या होगा, 36 गुणे 7 कर देंगे। 7 6 42, 2 4 बच गया, 7 3 21 4 25। बोलो, अब यहाँ तक आप लोग कर लेंगे। अब कुछ करना नहीं है, बीच वाली संख्या का 2 गुना करना है। 4 दूनी 8, आराम से करिए। और 9 दूनी 18, 1 और 2 दूनिया 4 1 5। अब यहाँ से करेंगे, इसका भी 2 गुना कर दो। 2 दूनिया 4, 5 दूनिया 10, 1 2 दूनिया 4 1 5, 504 हो गया। चलो बस, अब सारी कलाकारी जोड़ में है, एकदम कॉमन, जैसे व्यवहारिक जोड़ते हैं वैसे जोड़ेंगे। अब जैसे 3 को जोड़ेंगे, 43 को जोड़ेंगे, 3 लिखा जाएगा और ये चौथी सुधारी हो जाएगा। 4 यहाँ चलाया, एकदम आराम से जोड़ो। 4 4 8 8 16, 16 की 6, 1 बच गया। अब देखो 9 8 3 11, 11 9 20, 20 1 21 की 1 आ गया, 2 उधारी, 5 2 7 2 9, 9 हो गया। ठीक, अब इसको आराम से जोड़ लो। अब जो बचेगा इधर आके जुड़ेगा। चलिए जोड़ते हैं। 5 2 7, 9 और 5 14 की 4, 1 4 5 2 7 1 8, 84 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ लो। 6 4 10 की 0 1, 8 1 9 1 10 की 0 1 और ये 3। ठीक है, ये आपका इसका क्यूब आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। बोलो भाई, समझ में आया? तो एक बार सब लोग लाइक करिए। मज़ा आ गया। आप लोग 1 से लेकर 99 तक संख्याओं का घन करना हम लोग सीख गए। थोड़ी बड़ी बात नहीं है। आप 67 का 3 बार गुणा कराएंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, 5 मिनट के पहले नहीं आएगा। तो आज हम आप लोगों को क्यूब करना सिखा दिए ना। अगर आपको ये बातें समझ में आई होगी तो आप लोग दबा के लाइक शेयर करिए। बस, धन्यवाद।